मैं कहता था ना, इस जोरावर को इतनी ढील देने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या, गर्मी मेरे सर में है। ये जोरावर खुद तो मरेगा ही और हमें भी लेके डूबेगा एक दिन। क्या हुआ, क्यों इतना तमतमा रहा है? अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है, एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब सुकूल बाबूजी हरिजनों के सारे वोट झटक के ले जाएंगे। क्यों? जोरावर के सिवा और कोई नहीं करवा सकता ये काम। वैसे पुलिस अभी तहकीकात ही कर रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। वो नहीं पहुंचा नतीजे पर, सारा गांव कह रहा है, तब तो अखबार में भी छप गया है। कानून प्रमाण पर चलता है जमुना, अनुमान पर नहीं। जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी। बिस्सू का खास दोस्त है बिंदा, कसम खाकर बैठा है। अरे जब जुट जाएंगे तो सजा पाएगा अपने जुर्म की। वो तो सजा पाएगा अपने जुर्म की, लेकिन उससे बड़ी सजा जो हम पाएंगे बिना कोई जुर्म किए। होता है ऐसा, होता है। एक की मूर्खता का फल दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। और आप उस मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए। अरे मारा है गरीबों को तो भुगतने दो ना जोरावर को, नहीं चाहिए हमें उसके वोट। आगजनी वाली घटना में गरीबों को, हरिजनों के तो सारे वोट चले ही गए, बाकी गांव वालों के भी चले जाएंगे। माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सो अलग। अच्छा, अब तूने शांति से नाश्ता कर लेने दे। लखन का नाश्ता ये सब कहाँ इसके गले से उतरता है? इसके लिए तो पूरी मठरी बनकर आएगी अभी। आगजनी वाली घटना को किसी तरह संभाले थे। घरेलू उद्योग योजना के मरहम ने घावों को भर भी दिया था। तभी चुनाव हो जाते तो ठीक था। कैसी बातें करती हो जमुना। आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर अपने प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख और दर्द जिस दिन पैसों से दूर होने लगा ना, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। ऐन मौके पर इस बेवकूफ ने बिस्सू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, सारा हिसाब किताब लगा कर देख लिया है मैंने। चुनाव में क्या खड़ा हुआ 13 दिन तो हिसाब किताब के आंकड़ों में उछला रहता है। इनको तो सही गलत का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो सही किया जोरावर ने, किसी को मारने को सही ठहराएंगी आप? हे राम, तूने तो हद कर दी है। 15 साल की उम्र से दादा साहब के पीछे झोला लिए घूमता था। इनके साथ इतना रहा, इतना सीखा समझा। आज चुनाव में खड़ा हो रहा है, लेकिन इनके नाम का जरा सा भी स्वभाव धीरज नहीं है तुझमें। दोष इसका नहीं है जमुना, इसकी उम्र का है। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। आएगा, जब पद पर बैठोगे तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हें स्वयं सिखा देंगे। कहाँ रखा है पदवत, कहाँ रखा है? 10 तारीख को मीटिंग का ऐलान हो गया है सुकुल जी की तरफ से। खुद आ रहे हैं भाषण देने, और उनके भाषण का असर तो आप जानते हैं। करिश्मा, आग उगलते हैं आग। गांव में वैसे ही सन्नाटा बैठा हुआ है, एक भाषण में भा कर ले जाएंगे। ऊपर से ये मशाल वालों को अलग छूट मिली हुई है, जो मन करता है छापते हैं। एक पेज का पूरा सप्लीमेंट छापा है मामूली सी घटना का। अरे ऐसे अखबार पर तो पाबंदी लगा देंगे। ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अरे अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए। एक यही है हमारे कामों के असली दर्पण। हाँ, छवि भी देखने का साहस होना चाहिए। अरे कोई तो सीमा होनी चाहिए। चुनाव के इस समय में झूठी सच्ची घटनाओं को भुनाना कहाँ की नैतिकता है? कैसे कैसे संपादकीय छापे थे इन्होंने आगजनी वाली घटना में, अब कैसे चुप रह जाएंगे? आने दो बेटा इनका अगला अंक। ना इनकी प्रेस में घुस के मैंने। ठंडा पियोगे? फांसे का शरबत पियो, इसकी तासीर ठंडी होती है। हाँ, और कुछ खा भी ले, भूख के मारे भन्ना रहा है।
ले पी। देखो तेरे नाश्ते की क्या खबर है। क्या नाम है उस लड़के का जो मरा है? विशेषर नाम है, बीसू कहते हैं गाँव वाले। 8 महीने पहले ही ने छूट कर आया ये लड़का। सुकुल बाबू के समय 4 साल की जेल सजा काटी है इसने। आपको कैसे मालूम? मालूम करना पड़ता है भाई, वरना जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकता हूँ भला। डीआईजी सिन्हा का फोन आया था सुबह। क्या बात हुई? किस बारे में? अरे बीसू के बारे में सुना है, डीआईजी सिन्हा के पास सारे कागजात आए हैं इस केस के। आपने कुछ आदेश नहीं दिया अभी तक? हाँ दिया है कि मामले को खुद देखकर खुद ही रिपोर्ट तैयार करें। दास साहब, अगर आप डीआईजी को कुछ बोलकर। लखन, पुलिस वालों का काम है बयानों और प्रमाणों के आधार पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करना। अगर ऊपर से कुछ थोपा जाएगा तो वो लोग न्याय कैसे करेंगे? हाँ चौधरी साहब नमस्कार। जी मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी ये घरेलू उद्योग योजना की फाइल आई है मेरे पास। हाँ त्रिभुवन बाबू से बात हुई थी। अच्छा वो बता रहे थे कि वित्त मंत्रालय को इस योजना के लिए आवश्यक फंड देने में कुछ आपत्ति है, लेकिन याद रहे होनी नहीं चाहिए। क्या कमीशन की सेक्शन नहीं आई? ठीक है मैं बात करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ आप ये मत भूलिए कि पार्टी के प्रमुखतम उद्देश्यों में से एक है हरिजन और खेत मजदूरों का उत्थान। इनको इनकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जी नमस्कार। हाँ पांडे हो गया सब? हाँ सर। लखन इस फाइल को संभालो और धीरे धीरे चीजों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दो, अधिक जिम्मेदारी और समझदारी के साथ। सुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है साहब। यूँ समझ लीजिए कि इस बार सुकुल बाबू नहीं, हारी हुई पार्टी खड़ी हो रही है। हमें भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी साहब। जानता हूँ। अपने लोगों के ऊपर भी नजर रखनी होगी साहब। आप तो जानते ही हैं लोचन भैया बहुत उखड़े हुए हैं। अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का अनुशासन पप्पा साहब की जिम्मेदारी है। सो तो है, लेकिन साहब इस बार लखन को खड़ा करने से अप्पा साहब भी खुश नहीं है। और हाँ साहब, मशाल वाले दत्ता बाबू 10 को आएंगे। वैसे तो उन्होंने उसी दिन टाइम दिया हुआ था, लेकिन आपके साथ मीटिंग हो गई अप्पा साहब की तो कैंसिल करना पड़ा। और ये चुनाव दौरे के कार्यक्रम निश्चित हो गए? हाँ साहब तैयार है। सरोहा में भाषण कब रखा है? चुनाव के कुछ 4 दिन पहले। अगर सरोहा में पहले रख ले तो? आप जाएंगे? बहुत अच्छा असर पड़ेगा और जरूरत भी है इस वक्त। पहले ही रखना है साहब तो अभी रख लेते। ये सोच रहा हूँ। सुकुल बाबू की मीटिंग 10 को है, अपनी 14 को रख लेते हैं। एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए। आखिर वो बेचारे विशु के माँ बाप को भी तो तसल्ली देनी चाहिए। वजह फरमाया साहब आपने। अरे माता जी आप प्रणाम। अपने हाथों से खिलाना इनका सबसे बड़ा सुख है। अरे कहीं तो अपना सुख ढूंढे आखिर। डीआईजी का फोन किस लिए आया था? भाई सब अपने अपने को लेकर परेशान है। उसको भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। आदमी का स्वभाव ही है, और चाहिए और चाहिए। पर डीआईजी का तबादला तो रुक गया था, इसका प्रमोशन कैसे होगा? वो मैं ही रुके हुआ था अभी तक।
फर्ज से आदेश आया तो पालन किया उसने, और करता भी क्या। गुलामी आत्मा की शय खड़ती ही है। आदमी तो अच्छा ही था, आगजनी वाले मामले में बहुत मदद करी थी हमारी। पर क्या करें, ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। पीछे ऊपर का आदेश ही पूरा होता है। तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी साहब, फिर तो आप आसानी से उनको आदेश। लखन, कर्मचारियों को इस तरह आदेश देना उनके काम में हस्तक्षेप है। अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर खुद अपने अधिकार शून्य कर दूं। ये स्थितियों से लड़ने के कारण इतना संघर्ष किया था मैंने, और तुम अपनी आकांक्षाओं पर लगाम दो लखन, तब मेरे साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। साहब एक अर्ज में घरेलू उद्योग योजना घर घर जाकर भी समझा दी गई है। सरवा से अकेले 150 फॉर्म भरकर आए हैं। क्यों ना हम लोगों की प्रतिक्रिया? कुछ लोगों के मन में तो बहुत उत्साह है, पर कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ये बातें तो कब से सुन रहे हैं, कुछ होगा भी या नहीं। साहब क्यों नहीं इस मीटिंग की पहली किस्त का रुपया आप अपने हाथों से दें और इस योजना का औपचारिक उद्घाटन भी करें। सही कह रहे हो, रुपए पहुंचा देने चाहिए, वरना ये कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ देती हैं लोगों का। इसमें 2 बातों का ख्याल रखा गया है ना। हाँ सर। पहली बात कि इसमें पंचायत कहीं से भी ना आए, तो संतुष्ट हैं लोग पंचायत से। नहीं सर, सरकार का सीधा नियंत्रण होगा इस योजना पर। और दूसरी बात, इसका लाभ सिर्फ हरिजनों और खेत मजदूरों को ही मिलना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, सरकार पैसा सीधा हरिजनों और खेत मजदूरों के हाथों में ही देगी। जोरावर के गले नहीं उतरेगी ये बात। तू जोरावर की चिंता हमारे लिए छोड़ दे। सरहा की हालत को देखते हुए सरपंच और जोरावर के बीच में आना ठीक बात नहीं है साहब।